पति के मन का बोझ। माँ, अब थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा आपको। वैसे भी चारू अपना घर अपने मम्मी पापा को छोड़कर आई है। थोड़ा समय तो लगेगा ही नए घर में एडजस्ट करने में। आप सास हैं उसकी, आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। पापा समझाइए माँ को कि एडजस्ट कर लें। आखिर कोई गैर नहीं, हम आपके ही तो बेटे बहू हैं। सुभाष जी के कानों में गूंजते अपने बेटे अमन के ये शब्द उन्हें सोने नहीं दे रहे थे। रात की खामोशी में उनके बेटे अमन के शब्द जैसे उनके मन में भूचाल सा ले आया था। पास ही उनकी पत्नी प्रमिला जी गहरी नींद में सोई थी। एक नज़र पत्नी पर डाल सुभाष जी उठकर बालकनी में आ गए। समझौता कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन उतनी ही कठिन हो जाती है समझौता करने वाले की ज़िंदगी। एक बार जिसने समझौता कर लिया, क्यों हर बार उसी से समझौते की उम्मीद की जाती है। पहले माँ, फिर भाई और अब बेटा। सबकी उम्मीद सिर्फ प्रमिला से ही रही कि वो समझौता करे। लेकिन क्या किसी ने प्रमिला के लिए समझौता किया? दिमाग में बार बार उठते इस प्रश्नों ने सुभाष जी का मन उन्हें अतीत की गहराई में ले गया। नई बहू आ गई का शोर मचा था। लाल सुर्ख जोड़े में नवजीवन के हजारों सपने सजाए आज प्रमिला अपने पति सुभाष के साथ अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी थी। नंदे, रिश्ते की भाभियाँ ने हंसी मजाक करती गीत गाती हुई नव वर वधू को गृह प्रवेश करवाया। छोटी सी पूजा के बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई, लेकिन इन सब के बीच प्रमिला को उसकी सास कहीं नजर नहीं आ रही थी। हो सकता है व्यस्त होंगी, मन ही मन प्रमिला ने सोचा। अब प्रमिला को ससुराल आए 4-5 दिन बीत चुके थे, लेकिन इस बीच एक बार भी प्रमिला की सास के साथ उसकी कोई बात नहीं हुई थी। दिन में 1-2 बार वो कमरे में आती और 2 मिनट रुक चली जाती। चेहरे पर ना कोई हंसी, ना नई बहू घर लाने का उत्साह। यूं लगता जैसे प्रमिला उन्हें पसंद ही ना हो। समय के साथ साथ प्रमिला की शंका सच साबित हुई। कमाऊ बेटा अब कहीं पत्नी की मुट्ठी में ना आ जाए, ये भय प्रमिला की सास के दुर्व्यवहार का कारण था। देखो प्रमिला, मेरी माँ ने बहुत कष्टों सहकर हम दोनों भाइयों को पाला है। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में उन्हें कोई दुख या परेशानी हो। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि समझौता कर लो और जैसे माँ कहें वैसा ही करो। आखिर इस घर की बड़ी बहू हो तुम। जितनी आसानी से सुभाष जी ने ये बात प्रमिला को कह दी, उतने ही मन से प्रमिला ने मान भी लिया और समझौता कर लिया। अब घर में प्रमिला की सासू माँ का ही डंका बजता। हर महीने सुभाष जी अपनी तनख्वाह अपनी माँ के हाथ में रख देते और घर की हर चीज़ उनकी माँ के अनुसार ही होती। एक पत्नी और एक बहू के सारे अधिकार छोड़ प्रमिला ने समझौते की जिंदगी स्वीकार कर ली। अब सुभाष जी की माँ बहुत खुश थी, क्योंकि उनका कमाऊ बेटा उनकी मुट्ठी में था और बहू उनके अनुसार चलती थी। लेकिन प्रमिला कुछ उदास सी रहती, जिसे भली भांत समझकर भी सुभाष जी चुप रह गए। कुछ समय बीता और छोटे भाई की भी शादी हो गई। प्रमिला की देवरानी चालाक और कामचोर औरत थी। घर में काम बढ़ गया था, लेकिन हाथ अभी भी 2 ही थे और वो थे प्रमिला के। देवरानी किसी काम में सहायता नहीं करती। सुनिए, जरा देवर जी से कहिए कि देवरानी को समझाए, अब कितने दिन नई बहू बनकर रहेगी, थोड़ा घर के कामकाज में हाथ बटा दिया करे। प्रमिला की बात मान सुभाष जी ने इस बात की चर्चा क्या की, छोटा भाई और उसकी पत्नी ने घर में कोहराम मचा दिया। बात घर के बंटवारे तक आ गई। जाने दो प्रमिला, जैसे आज तक काम किया वैसे आगे भी कर लेना। चाहो तो कोई काम वाली रख लो। घर का बंटवारा किसी दृष्टि से उचित नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। आखिर कोई गैर नहीं, अपने ही हैं दोनों। अपने पति की बात मान इस बार भी प्रमिला के हिस्से समझौता ही आया था। सीधी सरल पत्नी को हर बार समझौता कर लेने को कहना सुभाष जी को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कभी घर परिवार को, कभी आर्थिक परिस्थितियों से मजबूर हो उन्हें ये कदम उठाना पड़ जाता था।
अमन बड़ा हो रहा था, कभी स्कूल फीस तो कहीं किताबें। हर बार अपने पति की मजबूरी समझ प्रमिला ही अपने खर्चे में कटौती कर समझौता करना पड़ता था। समय के साथ माँ नहीं रही और छोटा भाई विदेश बस गया। अब कुछ सुख प्रमिला के हिस्से में आए थे। धूमधाम से बेटे अमन की शादी हुई। नई दुल्हन आधुनिक विचारों की लड़की थी। दिन चढ़े तक सोना, आधुनिक कपड़े में घूमना और अगर प्रमिला टोक दे तो नाराज हो उल्टा जवाब देना। फिर प्रमिला ने अमन को टोका तो चारू को समझाने की बजाय अपने माँ को ही सुना दिया। बेटा इतनी जल्दी बदल जाएगा ये सुभाष जी ने सोचा न था, लेकिन सही भी था। अमन कम से कम अपनी पत्नी के लिए आवाज़ तो उठाया। उन्होंने खुद क्या किया आज तक, सिर्फ मजबूर समझौता करने के लिए। लेकिन अब और नहीं, मेरी पत्नी अब कोई समझौता नहीं करेगी। एक नए दिन के साथ एक फैसला ले चुके थे सुभाष जी के मन का बोझ अब हल्का हो चुका था। ये क्या, इतनी सुबह खुले में बिना शॉल के ओढ़े ही खड़े हैं, कहीं ठंड लग गई तो? चलिए अंदर, चाय बनाने जा रही हूँ। प्रमिला जी के मीठी डांट सुन सुभाष जी मुस्कुराते हुए अंदर आ गए और देखा तो अमन भी तब तक नीचे आ चुका था। बेटा अमन, कल तुम्हारी बातों पर गौर किया मैंने, सही कहा था तुमने। चारू बहू है हमारी, थोड़ा समय तो देना ही चाहिए एडजस्ट करने के लिए। तो ऐसा करो, जो जॉब ऑफर है तुम्हें दूसरे शहर से मिली है वो स्वीकार कर लो और तुम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाओ। चारू को भी समय मिले जाएगा। लेकिन पापा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे दूसरे शहर शिफ्ट होने को कह रहे हैं? और माँ को तो मैंने बचपन से एडजस्ट करते हुए देखा है, कभी दादी तो कभी चाची के साथ, तो अब चारू के साथ क्या समस्या है? अमन, जैसे तुम अपनी पत्नी का सोच रहे हो वैसे ही मैं भी अपनी पत्नी का सोच रहा हूँ। मानता हूँ देर हो गई मुझसे, तुम्हारी दादी और चाची के लिए मैंने ही मजबूर किया था तुम्हारी माँ को, लेकिन अब और नहीं। मेरी पत्नी अब कोई समझौता नहीं करेगी। उम्र के इस पड़ाव पर अब मेरी पत्नी स्वाभिमान के साथ रहेगी, न कि समझौते कर। अपने पापा की दो टूक बात सुनकर अमन चुप रह गया। वहीं रसोई से बाप बेटे की बातें सुनती प्रमिला के आंखों खुशी के आंसू छलक आए। आज सही मायने में सुभाष जी ने पति का धर्म निभाया था। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।